नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। बट दोस्तों, वो परिस्थिति जिसमें वो आवश्यकता हमें बेटा महसूस हुई, जिसमें वो आवश्यकता हमें महसूस हुई, वो परिस्थिति अगर हमने उस परिस्थिति को नहीं समझा तो हम ये मान लीजिए उस आवश्यकता की हम पूर्ति नहीं कर सकते। यानी मेन इंपॉर्टेंट है कि वो परिस्थिति जो हमारे सामने आ रही है, जिससे वो आवश्यकता हमें महसूस हो रही है, ठीक है, उस परिस्थिति को समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं? हम उन चीजों की तरफ को भाग रहे हैं, हम उन चीजों को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हैं। उन चीजों का हम सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। You are veracious person, but nowadays you are giving imprimatur to mephitic and increases planes of a mendacious people. ठीक है, अगर बेटा किसी इंसान के पैर में कांटा ना लगा होता तो उसे बेटा कभी दर्द ना होता, और उसे दर्द ना होता तो उसे कभी खून ना निकलता। अगर किसी इंसान के पैर में कांटा ना लगा होता तो उसे खून ना निकलता, उसे कभी दर्द ना होता, वो कभी चप्पल या जूते का आविष्कार नहीं करता दोस्तों। तो हमें अपनी उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उससे पहले आपको उस परिस्थिति को समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उस परिस्थिति का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, तभी वो आवश्यकता आपको महसूस हो सकती है जब आप उस परिस्थिति को समझेंगे। ठीक है ना। कहते ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, है ना। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। कहते ना कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। दोस्तों, हमें कंपेयर अपने आप से करना है, किसी दूसरे से नहीं करना है, क्योंकि हमें हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हमें हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, हम खुद जानते हैं कि हम कितना जानते हैं। तो हमें किसी अदर पर्सन से कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है। Knowledge is beauty that exchange your personality, but simultaneously for happily living to get wishes of elders. Studying comes by study. We should make the most of it, and you should not waste your time like this. Are you understanding what I'm saying for you? बेटा, कहते ना कि जो तूफानों से ले टक्कर, जो तूफानों से ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं। जो तूफानों से ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं, और जो इंसानों से ले टक्कर उसे इंसान नहीं कहते बेटा। मेरे दोस्तों, उसे इंसान नहीं कहते, उसे हैवान कहते हैं। जो तूफानों से ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं, और जो इंसानों से ले टक्कर उसे हैवान कहते हैं। तो उन हैवानों से आपको टक्कर लेने की जरूरत नहीं है। उनसे टक्कर लेने के लिए तो ऊपर वाला है, ईश्वर है, भगवान है, उनसे टक्कर भगवान लेगा। जो तूफानों से ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं, और जो इंसानों से ले टक्कर उसे हैवान कहते हैं, और जो हैवानों से ले टक्कर उसे भगवान कहते हैं। किसी ने आपको गलत कह दिया, डजेंट मैटर, डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके। बेटा, अगर आपको किसी ने गलत कह दिया है, डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके, वो भी ठीक है। वो गलत, उसका गलत कहना वो आपके लिए एक चैलेंज बन सकता है। ठीक है, आप उसमें इंसल्ट महसूस ना करें। आप निरंतर रेगुलरिटी बनाते हुए आप मेहनत करते रहिए। आपका जीवन एक दिन जरूर साकार होगा, आपको जरूर सफलता मिलेगी, आपको जरूर जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप जो भी पढ़ें, जैसा भी पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, ज्यादा पढ़ें, डजेंट मैटर, बट आप उसे विद डिटेल, विद फोकस के साथ पढ़ें, एक अट्रैक्शन के साथ पढ़ें।
जिससे कि लगे कि आप इस दुनिया से कुछ अलग हैं। लिसन टू पीपल बट ओबे योर कंसाइंस, बिकॉज टाइम इज द बेस्ट हीलर। एज यू नो वेरी वेल दैट यूर इज ह्यूमन। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि गलती इंसान से ही होती है। अगर आपसे गलती होती है, डजंट मैटर, उस गलती को समझिए कि गलती वो हमसे कैसे हुई, अब उसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। अगर गलती आपसे हुई है तो बेटा उसका सॉल्यूशन भी आप हो, और कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, कहते ना कि उसी टाइम पर उस व्यक्ति को आप जवाब ना दें, उसकी बात को आप स्वीकार कर लें, क्योंकि अभी वक्त है उसका, आपका नहीं है। अभी आपको उस वक्त को लाने की जरूरत है, और जब बेटा वो आपका वक्त आ जाएगा तो आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त की वक्त से क्या शिकायत करें। एक टाइम ही ऐसी चीज है, एक टाइम ही ऐसी चीज है जिसका आप जवाब कभी दे ही नहीं सकते। ठीक है, टाइम, टाइम इज द बेस्ट हीलर, टाइम इज द बेस्ट हीलर, टाइम इज द बेस्ट हीलर। समय बड़ा ही भाग्यवान होता है, ये बड़ा विचित्र है, इसको समझने का प्रयास करो। अगर बेटा अगर आपका एक दिन वेस्ट चला गया तो ये मान लीजिए कि वो आपकी लाइफ में से माइनस हो चुका है, प्लस नहीं हुआ है। इसलिए अपने आप को समझने का प्रयास कीजिए। कहते ना कि वक्त की वक्त से क्या शिकायत करें, ये तो वक्त की ही बात होती है। बात की बात को बात नहीं कहते। आप उसी मोमेंट पर उसका जवाब ना दें, वक्त के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको जवाब दें, और वो जवाब ऑलरेडी मिल जाएगा जब आप सक्सेस हो जाओगे। योर मोटो इज अनसक्सेस इज की टू सक्सेस। घबराइए मत कि आपको असफलता मिली है, क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी है। क्योंकि जब एक बार इंसान को असफलता मिलती है ना, और उसके बाद जब उसको सफलता मिलती है, तो वो हर एक सामने वाले इंसान को इंसान समझता है। उसके अंदर कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता, उसके अंदर कभी घमंड वाली बात आती ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि सफलता को किस तरीके से हासिल किया जाता है। वक्त की वक्त से क्या शिकायत करें, ये तो वक्त की ही बात होती है। और बात की बात को बात नहीं कहते, वो तो बात की ही बात होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता मेरे दोस्तों। इसलिए लिसन टू पीपल बट ओबे योर कंसाइंस। सुनो सबकी, करो अपने मन की, लेकिन वो मन की ऐसा ना हो कि आप एक गलत ट्रैक पर जाकर के उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक अच्छे ट्रैक पर रहना है, ऑलवेज मोटिवेट रहना है, अपने आप को हमेशा इंपीडेंस महसूस करना है, क्योंकि यू आर कॉन्टूमेशियस पर्सन, यू आर कर्टियस पर्सन, यू आर एल्ट्रुइस्टिक पर्सन। आपसे ज्यादा बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा मान करके आप अपने आप को आगे मूव कराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूं कि मैंने जो भी बात आपके सामने रखी है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।